नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हमारा ब्रह्मांड एक अनंत चक्र में फंसा हुआ है जो बार बार पैदा होता है और फिर नष्ट हो जाता है? आइए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये पहली बार नहीं बना? क्या हो अगर ये अनगिनत बार पैदा और नष्ट हो चुका हो? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में उस कहानी को समझते हैं जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और फिर देखेंगे कि उस कहानी के आगे क्या है। तो देखिए, विज्ञान की दुनिया में जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो है बिग बैंग सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म और कह सकते हैं कि एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ और बस तब से ये लगातार फैलता ही जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह जाता है। सवाल ये कि इस शुरुआत से पहले क्या था? आखिर उस बिंदु से पहले क्या था जिससे सब कुछ शुरू हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल रखा है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। इसे कहते हैं बिग बाउंस थियरी। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये जो बिग बाउंस थ्योरी है ना, ये एक बड़े मॉडल का हिस्सा है जिसे कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल। अब इसका मतलब सीधा सा है कि ब्रह्मांड हमेशा से है एक अंतहीन साइकिल में। ये फैलता है, फिर सिकुड़ता है और फिर से फैलता है। मतलब कोई एक फिक्स्ड बिगिनिंग या एंड है ही नहीं। अगर इस पूरे साइकिल को आसान भाषा में समझना हो तो इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड का फैलना जो अभी हो रहा है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन, जब ये फैलना रुक जाएगा और सब कुछ वापस सिकुड़ने लगेगा। इसी को बिग क्रंच कहते हैं। और तीसरा है रीबर्थ यानी बिग बाउंस, जब सब कुछ सिकुड़कर एक बिंदु पर पहुंचता है और एक नया धमाका होता है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। तो ये जो आइडिया है कि ब्रह्मांड का कोई शुरू या अंत नहीं है, वो बस एक साइकिल में चलता रहता है, क्या ये कोई नया मॉडर्न साइंटिफिक आइडिया है या फिर इसकी जड़ें कहीं बहुत बहुत पुरानी है? चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेते हैं। मॉडर्न साइंस से हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन ज्ञान की तरफ। और यहां हमें एक संदेश मिलता है भगवद गीता से। एक ऐसा संदेश जो एक प्राचीन कॉस्मिक रिदम, एक ब्रह्मांडीय लय की बात करता है। भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 19, जरा इसे ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है, सभी प्राणी ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में अस्तित्व में आते हैं और रात होने पर फिर से विलीन हो जाते हैं। ये बात एक गहरे, कभी न खत्म होने वाले साइकिल की तरफ इशारा कर रही है ना? ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ब्रह्मा का दिन और रात कहा जाता है। वैदिक ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें दिन का मतलब है सृष्टि यानी क्रिएशन, और रात का मतलब है प्रलय यानी डिसोल्यूशन। और ये साइकिल बार बार लगातार चलता रहता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा हैरान कर देती है वो है इसका स्केल। वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन हमारे अरबों सालों के बराबर होता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो टाइम स्केल है ना, ये आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के कैलकुलेशंस के काफी करीब है। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों दृष्टिकोणों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ प्राचीन ज्ञान। देखिए, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है बिग क्रंच और बिग बाउंस। वहीं भगवद गीता में शब्द इस्तेमाल हुए हैं प्रलय यानी सब कुछ का खत्म होना, और पुनः सृष्टि यानी फिर से सब कुछ बनना। पर अगर कॉन्सेप्ट पर गौर करेंगे तो ये आइडियाज एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। ओरिजिन की बात करें तो साइंस में बिग बैंग है, एक शुरुआत, जबकि गीता में बार बार सृष्टि की रचना की बात कही गई है। यूनिवर्स के अंत की बात करें तो साइंस एक पॉसिबल बिग क्रंच की थ्योरी देता है, जबकि गीता में इसे प्रलय कहा गया है। फिर से शुरुआत को साइंस बिग बाउंस कहता है और गीता पुनः सृष्टि। और सबसे बड़ा फर्क देखिए टाइम के कॉन्सेप्ट में है। गीता में ये पूरी तरह से साइक्लिक है यानी एक चक्र है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, साइंस के लिए ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, इसे साबित होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ गीता इसे एक शाश्वत कॉस्मिक लॉ मानती है। गीता के मुताबिक ये जो पूरा चक्र है ये ब्रह्म यानी एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस से चलता है। मतलब ये यूनिवर्स रैंडम नहीं है, बल्कि एक तय ऑर्डर के तहत काम करता है।
तो कुल मिला के हम देख क्या रहे हैं? हम एक ऐसे यूनिवर्स की संभावना को देख रहे हैं जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, एक ही जगह पर आके मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि जिस साइक्लिक यूनिवर्स की बात भगवद गीता में हजारों साल पहले की गई थी, आज साइंस उसी मॉडल को गंभीरता से एक्सप्लोर कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर लाकर खड़ा कर देता है कि साइंस धीरे धीरे प्राचीन ज्ञान के करीब आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ना? ये आज की खोज और सदियों पुराने ज्ञान के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। क्या ये ब्रह्मांड एक ऐसी कहानी है जिसका बस एक ही चैप्टर है, या फिर ये एक ऐसी किताब है जो कभी खत्म ही नहीं होती? इस पर सोचिएगा जरूर।